सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि ई श्रम कार्ड का पोर्टल अब बिल्कुल ही बदल दिया गया है और इसी के साथ एक नए पोर्टल पर आपको काफी सारी सेवाएं, काफी सारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। यह काम आप अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे सिस्टम के स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ई श्रम कार्ड के नए पोर्टल पर ई श्रम कार्ड को लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से अब 2024 में आपको मिलने वाली हैं और कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो आप पहले से ले रहे हैं और कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो अब आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट के थ्रू आप आसानी से ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू पैसा नहीं मिला है तो इसकी भी आपको जानकारी मिलने वाली है कि आपको सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा लेने के लिए, जैसे कि आपने बीच बीच में कभी ना कभी ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि सभी ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से हजार रुपए बांटे गए हैं। अगर आपको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है तो उसका रीजन भी हम आपको बताने वाले हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार की सहायता को गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त करने के लिए आपको आपके ई श्रम कार्ड में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलेगी। तो चलिए अभी हम सिस्टम पर चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के सिस्टम के गूगल पर टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड। उसके बाद ई श्रम कार्ड की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप आपको यहां पे मिलेगा, जहां पे आपको बताया जा रहा है गो टू मेन पेज। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद इस पॉपअप को यहां से हटा दीजिए। अब आपका ई श्रम कार्ड का पोर्टल ओपन हो चुका है। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पहुंचेंगे ई श्रम कार्ड के नए पोर्टल पर जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है आप सभी के लिए। इसके लिए आप यहां पर देख रहे हैं वेबसाइट पर, यहां पर लिखा हुआ है वन स्टॉप सॉल्यूशन। यही है ई श्रम कार्ड का न्यू पोर्टल। तो इसके लिए आप यहां क्या करेंगे, अगर आपका पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यहां पर आप लॉगिन वाले पेज पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके ई श्रम कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको आगे लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा। आधार का नंबर एंटर करने के बाद यहां पे ओटीपी वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अब इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का ओटीपी चला गया होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहां पे एंटर करके फाइनली वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहां पर अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका ई श्रम का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इससे पहले आपने अगर कभी भी अपने ई श्रम कार्ड को लॉगिन किया होगा तो यहां पे इस प्रकार का लुक नहीं आता था। अब यहां पे ये नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अब आपको इस प्रकार से यहां पर जब भी आप अपने सिस्टम या मोबाइल फोन पर ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे आपका नाम शो हो रहा है, उसके बाद आपका ई श्रम कार्ड का नंबर शो कर रहा है एंड देन आपका यहाँ पे जो फोटो है आधार वाला वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे लॉगआउट का बटन आपको आ रहा है और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे होम पेज, अपडेट प्रोफाइल, डाउनलोड यूएन कार्ड, यानी कि अगर आपको आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके तुरंत ही डाउनलोड कर पाएंगे। फाइंड एलिजिबल स्कीम्स, आपके अकॉर्डिंग आपके ई श्रम कार्ड पर कौन कौन सी सरकारी योजनाएं आपके लिए मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सरकारी जॉब चाहिए तो लुकिंग फॉर अ जॉब वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड धारकों को गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जॉब भी दी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ई श्रम कार्ड पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा अभी तक आपको नहीं मिला है तो अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल रही है देखने के लिए, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन एंड इनकम, ऑक्यूपेशन एंड स्किल, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड प्रीव्यू प्रोफाइल, इन सभी डिटेल्स को आपको प्रॉपर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर देना होगा। फ्यूचर में कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ई श्रम कार्ड धारकों को कोई ना कोई सहायता दी जाएगी तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। अभी हम वापस होम बटन पर क्लिक कर देते हैं और आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आपके ई श्रम कार्ड से जोड़ने की बात चल रही है। एक्चुअली जोड़ ही दिया गया है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 9 सर्विसेज हैं। इन 9 ये जो स्कीम्स हैं सरकारी स्कीम्स हैं जो कि अब सभी ई श्रम कार्ड धारकों को इजीली प्राप्त हो सकती हैं। अब इससे पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि देखिए यहां पे आप देख पाएंगे यहाँ पे स्कीम्स कैटेगरीज एनरोल्ड, यानी कि 5 यहां पे ऐसी स्कीम्स दिखाई जा रही हैं ऑलरेडी जो आप ले रहे हैं। यानी कि जब भी आप अपने ई श्रम कार्ड को लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे टोटल स्कीम्स एनरोल्ड, यानी कि आपके ई श्रम कार्ड पर या आपके आधार कार्ड पर कौन कौन सी सरकारी सर्विसेज आप ले रखे हैं। जब आप क्लिक टू व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे, देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
इस ई श्रम कार्ड पर चल रही है। वन नेशन वन कार्ड वाली स्कीम्स भी इस ई श्रम कार्ड पर अवेलेबल है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी इस स्कीम पर लगी हुई है, इस ई श्रम कार्ड पर लगी हुई है। इसी के साथ में नेशनल करियर सर्विसेज है, स्किल इंडिया डिजिटल हब, इस प्रकार की सभी सर्विसेज इस ई श्रम कार्ड पर अभी मौजूद हैं। इन ई श्रम कार्ड धारक ने ये सर्विसेज ले रखी हैं। तो अभी हम इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद हम बात करते हैं हेल्थ वाले ऑप्शन के बारे में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड है तो आप यहां से इस ई श्रम कार्ड पोर्टल के माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अप्लाई का ऑप्शन भी है, यानी कि अगर आपको अप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं। आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल सिस्टम के थ्रू अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब एक बार इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद इंश्योरेंस वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर आपको ये स्कीम लेनी है तो अप्लाई करेंगे। अब हम फिर से एक बार बैक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं पेंशन योजना की तरफ। अगर गवर्नमेंट के माध्यम से आपको कोई भी पेंशन लेनी है तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अलग अलग पेंशन आपको शो हो रही है। जितने भी ऐसे ई श्रम कार्ड धारक हैं, आप इन 3 में से जिस भी पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इजीली घर बैठे इस पेंशन योजना को अप्लाई करके इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अब आगे आप देखेंगे क्रेडिट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहायता चाहिए, पैसा चाहिए, लोन पर अमाउंट चाहिए तो यहाँ पे पीएम स्वनिधि वाली स्कीम आपको मिल रही है। आप एलिजिबल हैं इसको लेने के लिए। आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फॉर्म पूरा फिल करेंगे और आपको स्कीम मिल जाएगी। अब आगे हम फिर से बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे हाउसिंग वाला ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला ऑप्शन आप यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आपको राशन कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे अभी अपडेट करने वाली है, राशन कार्ड की फैसिलिटीज आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट के माध्यम से कोई रोजगार चाहिए, आपको काम चाहिए तो इतनी कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना और इतनी सभी स्कीम्स में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट के माध्यम से आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। आगे आप देखेंगे स्किलिंग आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे सेलिनस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये एक योजना है। इस योजना को भी अगर आप चाहते हैं लेना तो यहाँ पे अप्लाई करके आप अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार की सभी योजनाएं आपको आपकी ई श्रम कार्ड पर जोड़ दी गई हैं। आसानी से कहीं बार बार 100 वेबसाइट पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ई श्रम कार्ड को लॉगिन करने के बाद आपके स्टेट में जितने भी योजनाएं चल रही हैं वो सभी यहाँ पे आपको शो होंगी। आप किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह जगह ये बात को आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी योजना मिल सकती है सरकार से, अभी कौन सी योजना चल रही है। अब सभी योजनाओं को मोस्टली जितनी भी फेमस योजनाएं हैं जो सरकार गरीबों को दे रही है वो अब ई श्रम कार्ड पर उनको जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने ई श्रम कार्ड को लॉगिन करके इसकी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप इस पोर्टल के माध्यम से अब अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए भी आपको किसी का सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये खुद से ही काम कर पाएंगे। इन सभी योजनाओं में 1 बाय 1 करके कैसे आप अप्लाई करेंगे इसकी आगे वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिलता रहे।